ये देखें भाईजान, ये हॉस्पिटल, ये रहा समंदर। आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा दिखा दूँ। खैर अभी क्या दिखेगा, खैर मेरी वो बस गई, मुझे यहाँ तक लानी थी। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, फिर इसके अंदर वापस जाएंगे सीधा डेपो से घर। ये प्लान है मेरा भाई। सो ये आ गई हमारी बस, बिस्मिल्लाह। तो बैग को इधर रखते हैं, नहीं खैर अभी बस को स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग को इंशाल्लाह डेपो पे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू द चैनल भाई साहब। आज शुरू इधर से कर रहे हैं और शाम के बज रहे हैं 6:06 भाई साहब। तो निकला मैंने बोला थोड़ा सा ना आप लोग को सिटी का टूर दिया जाए, सिटी का, और फिर वहाँ से सॉल्ट हिल से होते हुए वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। प्लान ये है फ़िलहाल। और अभी इसको बंद करते हैं, इसको खोलते हैं, इसको ऊपर करते हैं, क्योंकि ओह डार्क हो गया थोड़ा सा ना। तो ये चीज़ क्या मिले मुझे रहने की, तो मैं अपनी दूसरी बाइक भी लेके आऊँ, वहाँ से आज़ाद कराऊँ। उधर ही खड़ी हुई है। आज मैंने माइक लगाया हेलमेट में ना, DJI का माइक मिनी। वो ऐसे लगाया कि मैंने टेप लगा के, वो जब मैग्नेटिक जो वो होता है ना पीस छोटा सा, वो मैंने हेलमेट के साथ चिपका दिया, गोरिल्ला की टेप होती है ना उसके साथ। और इसको अल्लाह भला करे आपका उसके ऊपर उसको चिपका दिया, ट्रांसमीटर को। खैर यहाँ दिखते ही नहीं था देसी। अभी ये देखिए, ये अफगानी है भाई मेरा, और इंडियन हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह दिखेंगे। इन्होंने UK ने बंद किया था वीज़ा, इंडिया पाकिस्तान इतना आयरलैंड ने ओपन किया, तो यहाँ बेचारे भर भर के आ रहे हैं। पर इनको ना इनके साथ ज्यादती भी हो रही है। इनको बोला ये जा रहा है कि भाई आयरलैंड जाओ, आयरलैंड में क्या कहते हैं बहुत रिचेस्ट कंट्री है और पैसा भी बहुत है, ऐसा मिलता है पैसा के मत पूछो। तो अब ये क्या कर रहे हैं बेचारे, यहाँ आ रहे हैं ठगाठग, लेकिन ये देखिए बेचारा हमारा इंडियन भाई जा रहा है। तो जॉबें अब मुश्किल होती जा रही हैं, अकोमोडेशन बहुत और भी मुश्किल होती जा रही है, और रेसिज्म इतना बढ़ गया है उनके लिए ना, कि रेसिज्म क्या बोलेंगे इसको, रेसिज्म ही बोलेंगे भाई साहब। ये तो हम भी गुजरे हैं इस चीज़ से। खैर एनीवे, कोई नॉट अ बिग डील, सही है। वो ये बोलते हैं थोक के हिसाब से तुम लोग आ रहे हो और जगहें किराए पे ले रहे हो, लैंडलॉर्ड जितने हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो। मेरे बच्चे या उनके बच्चे जो देखा हर साल होता है ना, आप देखें ऐसे जैसे डबलिन का बच्चा है, उसको कोर्स मिला गॉलवे में या लिमरिक में। अभी देखिए सारे स्टूडेंट हैं, अभी ये घर आ रहे हैं आज के दिन, ये घरों से वापस आ रहे हैं क्योंकि ये गॉलवे में कॉलेज जाते हैं, सही है। तो ये वीकेंड पे अपने घर जाते हैं, क्योंकि जो अकोमोडेशन है ना यहाँ पे, उसमें मसला ये किया उन्होंने कि वो वीकेंड पे क्या करते हैं, Airbnb बनाते हैं, सही है, पैसे कमाते हैं। तो इनको फ्राइडे को निकलना होता है। अकोमोडेशन कितनी अजियत होती होगी। अब ऐसा पहले कुछ नहीं होता था। अब मेरे पास मैंने कितनी दफ़ा, मैं कितना टाइम हो गया, घर लेना है कुछ भी लेना है, 600-650 में 4 बेडरूम का घर मिल जाता था आराम से। और ये अभी तक था 2013 तक 14 तक सही था, उसके बाद से ये 16 से ये आना शुरू है, तो सब थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया। खैर अब ये इसमें इनका क्या कसूर है, इनको तो स्वान ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। अच्छा अब 1 लाख आए थे, 14,000 की उसमें जॉब लगी, सही है। अब दूसरा ये बहुत सारे जो आए हैं माशाल्लाह, वो दुबई मिडल ईस्ट से भी आए हैं, वो जॉबें करते हुए नर्सिंग के शोबे में और इनके शोबे में भरे पड़े हैं माशाल्लाह से ना। तो मेनली जितना हॉस्पिटैलिटी का शोबा जो है ना। अच्छा ये राइट पे देखिए, ये जायका है, आज क्या रश लगा हुआ, शादी वादी हो रही है, किसी की दावत हो रही है, क्या हो रहा है। खैर ये जायका भाईजान राइट पे। खैर तो जितना भी ये है ना अपना अल्लाह भला करे, अब जॉबें बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो होता ही है कि अब वो बेचारे
ये बच्चे इस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, वीकेंड पे घरों पे होते हैं, तो इस चीज़ से माँ बाप को भी वो होता है कि यार इतनी परेशानी बिला वजह की क्यों। खैर परेशानी तो होती है ना। अब उनको यहाँ पे घर लेके दिया है और उसके बावजूद भी वो लोग वीकेंड पे उनको घर जाना होता है, तो ये तो ज़्यादती है ना भाई साहब। तो अब ये इसी वजह से कि मौजूद नहीं है, अकोमोडेशन है नहीं, समझ रहे हैं। इतना वो हो गया है फुल कि जगह नहीं मिलती। अब देखिए हम, जाहिर सी बात है हम भी नए आए थे जब, तो हम भी इनकी हर बात को बोलते थे हाँ भाई तुम सही बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जो इनके साथ जो हो रहा है ना, वो हो रहा है ज़्यादती कि वीकेंड पे। खैर अभी जितने हैं हमारे ये जो हैं इंडिया के भाई, ये इन लोग को तो कोई अच्छी ही अकोमोडेशन मिली है मेजॉरिटी को, क्योंकि ये वीकेंड पे कहाँ जाएंगे, ये कौन सा माँ बाप के घर जा सकते हैं। तो अकोमोडेशन बहुत महंगी हो गई। अभी एक बच्चा जो है ना 1 महीने का 1000 यूरो दे रहा है। किसी दौर में 3,500-3,000 में पूरे साल की अकोमोडेशन हो जाती थी स्टूडेंट अकोमोडेशन में। अब वो भी नहीं होती, अब होती है कम से कम 10,000, 12,000, 15,000, और उसके बाद फिर वीकेंड पे घर भी जाना होता है। तो इस वजह से लोग थोड़े से तंग आए हुए हैं। तो मैं इसको रेसिज्म बोलूँ या ना बोलूँ, खैर ये तो आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है ना तंगी हो गई है। खैर सबको तंगी हुई है ना यार, ये कसूर किसका है ये भी आप जानते हैं। और खैर अब किसको ब्लेम करें किसको ना करें, लेकिन अब वो ये बोलते हैं कि भाई अब वो जो दुबई और मिडल ईस्ट से आए उनके कमा के आए हैं, जो भी आए ना हॉस्पिटैलिटी में, इधर उधर नर्सिंग में, नर्सिंग होम्स में, नर्सिस जितनी भी हैं सारी साउथ इंडियन है, सारे 99.9% साउथ इंडियन है, 1-2 लोकल होंगे, सही है। तो वो जो क्या कहते हैं उसको, इदारा जो है या शोबा जो है, इन लोगों ने ही संभाला हुआ है। अब ये आए वहाँ से, तो अब ये दुबई में इन्होंने पैसा वैसा जमा किया हुआ था, यहाँ की इन्होंने जॉबें पकड़ी और फ़ौरन 2-2 साल में घर भी ले लिए, तो ईजी था। अब ये आपको पता है ना, ये तो किसी को भी हजम नहीं होता कि यार कल का आया हुआ बंदा एकदम से तरक्की कर जाए, ये तो बहुत कम लोगों को हजम होता है कोई भी खैर। तो ये ठीक है, बाकी सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन वही बात है कि यार अब जो आए हैं, अब भी कोई 1 लाख के करीब आए होंगे, 1-1.5 लाख के करीब, वो भी बेचारे परेशान होके अब क्या करेंगे। अभी ये देखें, ये भी जा रहे हैं बेचारे। चलो डिग्री तो आ जाएगी ना अच्छी, दूसरी कंट्रीज़ में इनके बाद डिग्री, चेक रिपब्लिक वगैरह ये वो, इधर उधर चले आए बंदा और वहाँ जाके जॉब एक्सपीरियंस कर ले, फिर क्या डर है किधर जॉब का आ जाए। खैर अभी यहाँ का भी ऐसे ही चल रहा है भाईजान। सब बोलते हैं आयरलैंड जो यूरोप की रिचेस्ट कंट्री है भाईजान, पेपर्स में अगर आप सोच रहे हैं कि आप रिचेस्ट कंट्री जा रहे हैं और रिचेस्ट पर्सन हो जाएंगे, भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है। हसल है, बहुत हसल है, सही है। मेरे हिसाब से अभी जो बेहतर जगह है ना वो है स्पेन है, पुर्तगाल है। अच्छा अब आप लोग सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं गया, भाई वहाँ पे मैं गया था, बिल्कुल गया था, लेकिन कुछ हालात हुए ऐसे कि मेरी जो भी सेविंग थी वो सारी खर्च हो गई, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं यहाँ वापस आया। अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीधी करेंगे, फिर उसके बाद एंड डेस्टिनेशन वही है भाई, अदर साइड ऑफ द पॉन्ड। वहाँ पे ये क्या वीकेंड पे जर्मनी चले गए, 1 दिन की छुट्टी आपकी, आपने स्टार्ट करी सुबह सुबह बाइक, जर्मनी गए घूम के आ गए, आपने स्टार्ट करी बाइक, आप स्पेन गए घूम के आ गए। स्पेन तो खैर थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन पुर्तगाल ये वो, ये हर चीज़ आस पास है, ये है बात, हर कंट्री। अब जहाँ मैं रह रहा था ब्रुज में आयशा के साथ, वहाँ पे भाई साहब आपका क्या कहते हैं उसको, वो जो था हर चीज़ करीब करीब थी, जैसे कि
आपको रॉटरडैम जाना है, 1.5 घंटे का रास्ता, जर्मनी 1.5 घंटे का, सही है। और वहाँ से अपना एम्स्टर्डम 2 घंटे। फ्रांस आपका लिल जो है, छोटी सिटी जो है फ्रांस की, पहली सिटी, आप वहाँ से बोलूँगा पहली सिटी, वो वहाँ से 45 मिनट, सही है। खैले वहाँ से 45 मिनट, खैले से आपको फेरी मिलती है, आप सीधा इंग्लैंड, लंदन में, यानी इंग्लैंड नहीं, लंदन थोड़ा सा ही दूर है वहाँ से, डोवर से ना थोड़ा सा ही दूर है लंदन, तो वहाँ से आप इंग्लैंड भाई साहब। और मज़े की बात बताऊँ आपको, फिर वहाँ से होता क्या है, दूसरी चीज़ के एम्स्टर्डम का मैंने बता दी सारी चीज़ें। फ्रांस आपको पेरिस जाना है, पेरिस ओवर रेटेड है, कोई घूमने की जगह नहीं बची भाईजान। फ्रांस की बाकी जगहें बड़ी बेहतर हैं, ये हर कोई पेरिस में, कैपिटल में तो जाए ना यूरोप के, गंदा ही हुआ हुआ होता है हर जगह। अब ब्रसल्स चले जाएँ वो भी ऐसे ही हुआ हुआ है, पेरिस चले जाएँ वो भी ऐसे हुआ है, लिस्बन चले जाएँ वो भी ऐसे ही हुआ हुआ है, यहाँ का डबलिन चले जाएँ ये भी ऐसे ही, अभी तकरीबन ऐसा नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। खैर एनीवेज ये है इन शॉर्ट मेरे भाई। जगह लगता है पुर्तगाल में आखिरी जो हुआ था मर्डर, वो कहते हैं 2013 में हुआ था, तो 12 साल हो गए। खैर या क्लियर गॉलवे भी जाना है भाई साहब, तो ये आप जल्दी जल्दी देखें थोड़ा सा, मैं आगे से घुमाता हूँ, 6:30 हो रहे हैं। क्लियर द गॉलवे एंड द क्लियर द गॉलवे से वापसी पे पिज्ज़ा लेके आएंगे, पिज्ज़ा। अबे यार सैमन पड़ी हुई है इसमें, चलो गैस बेच रहा है, आई वंडर गैस कैसे जमा करता हो। नहीं खैर वाली गल है यार भाईजान, ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं वहाँ से यूँ घुस जाता, लेकिन नहीं, यहाँ से चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा लंबा होगा कर लेंगे। यार ये वो वाले जूते पहने आज LS2 वाले, तो थोड़ा बहुत वो भी हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, फिनिश करके 11-12 बजे आपका वही जाता है सीधा ट्यूब रोड, क्लियर गॉलवे, वहाँ से ओके आता है। वजह उसकी ये है कि भाई मैं जॉब से घर, जॉब से घर, घर से जॉब, बैटरी चार्ज नहीं होती, तो थोड़ा सा रन करना पड़ता है बैटरी चार्ज करने के लिए। ये भाई साहब ये ट्यूब रोड कहलाता है, और मैं जहाँ रहता हूँ वो भी ट्यूब रोड ही कहलाता है, अप टू द राउंड अबाउट, उसके बाद बोहर मोड़ शुरू हो जाता है। तो ये भाई साहब मेरा मोहल्ला, मेरा मोहल्ला मोहल्ला, पता नहीं माइक कैसा चल रहा है, अल्लाह करे सही ही चल रहा हो, बाकी जैसी अल्लाह की मर्जी।
भाई साहब। अच्छा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है क्लेयर गॉलवे। क्या करते हो तुम लोग? आवाज़ कैसी आ रही है भाई साहब आप लोगों को, ये चेक करने के लिए सिर्फ अभी बोल रहा हूँ, वरना मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ अपनी राइड। अभी वापसी में भी भाई साहब ये कैमरे शैमरे सब उतार के राइड एंजॉय करता हुआ आऊँगा वापस इंशाल्लाह। बाकी कल रात में आप लोग को रात का व्यू इस रोड का दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह कल रात में भी इसमें इधर रात में आऊँगा। ये चीज़ मेरे भाई साहब। सही है भैया, गॉट इट। इतना लंबा चलाया, लो बैटरी हो गई तो मेरा भाई, इसका मतलब हमको समझ में आता है कि हमको अब की कहते हैं उन्हें, इसको वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी, और वो क्या कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा बैटरी, और वो लेना पड़ेगा केस लाजमी, क्योंकि अगर ये इतनी सी बैटरी चलिए तो आई नीड बेटर बैटरी। तो वो केस और 2 बैटरीज और ऑर्डर करते हैं। ये आ गए भाईजान पिज़्ज़ा की दुकान, मेरे शहजादे की, अपाची लिखा हुआ है। हाँ जी, यहाँ जाके ये लिखा हुआ, और ये रही ऊपर दुकान भाई साहब। अभी ये सब उतारते हैं, अब मस्त करके पिज़्ज़ा लेते हैं भाईजान।
ये चीज़ मैंने बिस्मिल्लाह ओह ओए 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 इसको इधर रखते हैं, इधर आजा भाई तो ऐसे करके इसको इधर रखते हैं, फ़ोन को इधर रखते हैं, इसको यहाँ से अनस्क्रू कर लेते हैं सिंपल। बैटरी कितनी लो हो गई? ओह बिल्कुल ख़त्म पे है भाईजान, ये देखें, ये पावर बंद करते हैं। सही है, ये हो गया, ये जेब में, ये भी साथ में ऊपर चल गया। इसको भी पावर ऑफ करते हैं, कार्डो को, मगरिब का टाइम हो गया। हाँ जी भाई साहब, ये देखें आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। क्या हाल है भाई, कैसे भाई, ठीक हो? वहीद है? नहीं वहीद नहीं है। अस्सलाम भाई, कैसे भाई, खैरियत से? यार एक पिज़्ज़ा बना दो देसी टाइप का, वहीद बनाता है बड़ा ज़बरदस्त। कैसे भाई, खैरियत? सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्लाह का। वहीद तो नहीं है, उसको पता था। खैर अपने स्टाइल में एक पिज़्ज़ा बना दो, छोटा वाला ना। एक लोडेड फ्राइज भी चाहिए। कौन से वाले? कौन सा? डायनामाइट है? हाँ डायनामाइट मुझे लगता है डायनामाइट ही लिए थे। और पिज़्ज़ा बोल रहा हूँ क्योंकि फ्राइज़ हो जाएंगे तो उसमें ये पर्सनल पिज़्ज़ा सबसे छोटा वाला सही है, लेकिन अपने स्टाइल में बनाना है। देसी स्टाइल। हाँ सही है। और लोडेड फ्राइज, ना? हाँ, और एक कैन कोक भी कर देना मेरा भाई, प्यारा भाई, थैंक यू वेरी मच। वही छुट्टी पे या? हाँ, छुट्टी पे 17 नहीं, 70 नहीं। हाँ ले लो। हो गया, थैंक यू भाईजान। नहीं साथ लेके जाऊंगा। ठीक है। हाँ दूर जाना है यार, दूर जाना है। हमारा पिज़्ज़ा ऑर्डर बाल भी अजीब होगा। खैर इसमें मुझे अब एक और बैटरी ऑर्डर करनी पड़ेगी, एक और नहीं, 2 बैटरी और केस इसके ना 7360 है, एक और ख़र्चा आ गया। खैर ज़रूरी है अब ये, क्योंकि इसके हम आई लव इट। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और मुनाफिक और झूठों से बचाए, पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।